दोस्तों, आप यदि 12th क्लास के हैं, आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं या फिर कॉमर्स लिए हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूर्णतः आधारित है 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट, जो कि अब 100 मार्क्स हो गया है। इसमें जो न्यू टारगेट है उसके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, तथा उसमें जो इसमें इसकी मुख्य विशेषता है टारगेट की कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है वो इसमें क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अध्याय 7 जो कि हिंदी सब्जेक्ट से है वो सदानीरा, इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करके उसके बाद में फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर होगा लेखक के बारे में उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस लेक्चर से भी अधिक से अधिक क्वेश्चन इस पार्ट में है। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है, पहला क्वेश्चन है यहीं आ जाएगा कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। 1917 ईस्वी में उत्तर यूपी के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। तो अगला बात इस पर ध्यान दीजिएगा इसमें कि उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर में। और किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। कह रहे कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए की। इलाहाबाद जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उससे इंग्लिश सब्जेक्ट से ये एमए करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए करते हैं, तथा 1941 ईस्वी में आईसीएसई की परीक्षा पास की। आईसीएस जो होता है, आईसीएस, इसकी परीक्षा भी इन्होंने पास की 1941 ईस्वी में। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद ना प्रशिक्षण के लिए भी अमेरिका चले गए। जगदीश चंद्र माथुर जो थे प्रशिक्षण के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तथा वहाँ से जब आए ना तो बिहार राज्य में शिक्षा सचिव के पद पर वो नियुक्त हुए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, तो बिहार राज्य में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की थी, तो 1941 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने अंग्रेजी विषय में एमए किस विश्वविद्यालय से की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये सब बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा आगे कि जो जगदीश चंद्र माथुर थे 1944 की बात क्या कर रहे हैं कि 1944 में इन्होंने बिहार के विख्यात सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किया। लीजिए एक और आ गया। 1944 में क्या है कि इन्होंने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, कह देगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। कब किया था, तो 1944 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी संभाला। ये सब ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, केवल एक बार सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब क्लियर होता जाएगा। आगे कह रहा है कि
जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो भी रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व में एक स्थान रखता है, तो उसमें विजिटिंग फेलो भी ये रहे हैं। और एक इनको बहुत सारे इनाम दिया गया था, मतलब पुरस्कार दिया गया था, जिसमें है विद्या वारिधि की उपाधि, इनको विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी। कालिदास अवार्ड दिया गया था इनको। ये देखिए पूछ देगा कि कालिदास अवार्ड जो है किसको दिया गया था, तो ये जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास के अवार्ड भी मिला था इनको। तथा जो बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। बिहार राजभाषा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर को। जगदीश चंद्र माथुर का देहांत 14 मई 1978 ईस्वी को, 14 मई 1978 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का देहांत हो गया था। आगे इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भोर का तारा, ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह के टेक, गगन सवारी, ये सब जो थे उनके नाटक थे। एक और इनके नाटक का नाम है दो कठपुतली, इनका ही नाटक है। तो ये रहा इनकी रचनाएं। तो ये आप इसको बढ़िया से देखिएगा जो भी है। अब देखिए जो निबंध है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओ सदनीरा क्या है। तो ओ सदनीरा एक निबंध है। ओ सदनीरा जो निबंध है उसमें जगदीश चंद्र माथुर की जो ये ओ सदनीरा जो ये लिखा गया है, इसमें जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना, बोलते क्षण पुस्तक से ये प्रस्तुत किए हैं। जो प्रस्तुत निबंध ओ सदनीरा है जगदीश चंद्र माथुर की जो पुस्तक है बोलते क्षण, उसी से यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। कह रहे कि यह जो निबंध है ना, सदानीरा गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। यह जो पाठ है वो सदानीरा, जो एक प्रकार निबंध है, सदानीरा गंडक नदी को आधार बना करके लिखा गया है। इसमें जो लेखक है ना, उसने गंडक नदी के किनारे की संस्कृति एवं जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी प्रस्तुत की है। जो किनारे की जो गंडक नदी के किनारे की जो संस्कृति है, जीवन प्रवाह है, कैसे जीवन बिताया गया है, उसके बारे में इसमें कहा गया है। करे कि उसमें जितना भी उसके गंडक नदी के किनारे जो भी घटनाएं हुई है, उसको जगदीश चंद्र माथुर जो क्या है, निबंध के रूप में, घटनाओं के रूप में प्रामाणिकता से वो इसमें दिए हैं। तो ये रहा उनका कुछ परिचय। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे। धागड़ जो है किस भाषा में आपस में बात करते थे, तो वो मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध है। मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो ये है ओ सदनीरा। देखिए दोनों क्वेश्चन ना IAC में आया हुआ है। ये आया है IA में, आर्ट्स वाला में, और ये आया है साइंस वाला में।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इस पुस्तक की यही विशेषता है कि स्पष्ट कर दिया है कि कब आया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है, तो ओ सदानीरा। अभी हम ओ सदानीरा को पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप इसको सही कर दे रहे हैं। यदि सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये सब ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। भी हम बताए हैं कि वो सदानीरा में गंडक नदी के, इसलिए आपको लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि लेक्चर को भगा देते हैं और केवल क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ये हो जाएगा वो सदानीरा में। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती के लिए। अगला है कि चौर कैसे ताल है। देखिए ये सब 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चौर कैसे ताल है, तो चौर जो है उथले हुए ताल है, उथला हुआ ताल। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, मन कैसे ताल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गहरे और उथाल, ऑप्शन डी, गहरे और उथाल। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिखा गया है। ओ सदानीरा जो निबंध है किस पुस्तक से लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ओ सदानीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम बताए हैं बोलते क्षण। ओ सदानीरा ओ सदानीरा जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है। अगला है कि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, अभी हम जो चर्चा किए हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में वीडियो के शुरुआत में, उसको 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन अपने से हल कीजिएगा, सब उसी में से दे रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से क्या है, तो चंचल। देखिए 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो सरैया मन ताल का जल जो है स्थिर है। देखिए 2024 में भी है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा जो है भीति हरवा के पास। कैसा कैसा देख लो, नाम भी बड़ा गजबे गजीब है। रामपुरवा जो है, रामपुरवा भीति हरवा के पास है, भीति हरवा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो मठ के महंत ने। ये देखिए सब लगातार एकदम, ये परीक्षा की दृष्टि से ना समझ लीजिए कि बहुत ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए ना लगातार सभी क्वेश्चनों को मतलब कि ये पूछ दिया है, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 24 में से करके। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे, तो हो गया कि मठ के महंत ने। अगले गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था, मतलब किसने जला दिया था, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब के कर्मचारियों ने जो थे ना, वो गांधी जी की झोपड़ी को जला दिए थे। अगला है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो
ऑप्शन अगले पेज में है, प्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, कि मलयज, कि मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न क्या था, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो सदा नहीं रहा, ये जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको आसान लग रहा है। यदि मिक्सर सब हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आसान ना समझिएगा आप लोग। ओ सदन शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये निबंध, ये भी सब हम बताए हैं, सब उसमें देखिए ये भी आया हुआ है 2-3 बार। तो ये सब वीवीआई क्वेश्चन है सब। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो ये निबंधकार थे। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? निबंधकार थे। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ये चंपारण की चंपारण जो है ना, उसी के संस्कृति पर लिखी गई है। अगले है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ये जंगलों का कटाना, जंगल तीव्रता से कट रहे हैं ना, जिसकी वजह से बाढ़ का ये प्रकोप है वहां पर। अगला क्वेश्चन है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? तो उसमें जो माथुर जी किस राज्य, देखिए इसमें ना मध्य प्रदेश दे रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं। हम जो लेक्चर स्टार्टिंग में पढ़ाए उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखे हैं कि जो माथुर जी थे वह कहाँ के सचिव पद, कहाँ किस राज्य के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो वो बिहार के। ये गलत क्वेश्चन दिया गया, आंसर गलत है, ये ना होकर के सी होना चाहिए। अगला है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा में। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे कैसे खतरनाक नाम है। बड़हरवा भी कोई नाम होता है यहाँ पर, बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा, यहाँ पर ये जो आश्रम स्थापित किए थे गांधी जी ने। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का ही ना विस्तार किया था। इससे क्या होता है कि जमीन उपजाऊ नहीं रहता था। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर 1325 ईस्वी को। 1325 ईस्वी को। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 18वीं शताब्दी के अंत में। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। पुंडलिक जो थे एक शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोणार्क। लेक्चर में हम बताए हैं सब, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग लेक्चर जरूर स्टार्टिंग वाला देखिएगा, भगा करके नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विद्यावारिधि। माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका राइट आंसर पुंडलिक जी। आया हुआ क्वेश्चन है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का।
गयासुद्दीन तुगलक का। अगला क्वेश्चन है, अब ये बताइए, तो ये जो क्वेश्चन है कि कड़ाक वंश के राजा राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का। अब ये कह देगा कि सामना कब किए थे राजा हरि सिंह गयासुद्दीन तुगलक से सामना कब किए थे, तो इसके पहले भी तुरंत ही पढ़ाए हैं 1325 ईस्वी में। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए, अप्रैल 1917 ईस्वी में। तीनकठिया प्रथा का संबंध है, तो तीनकठिया प्रथा तो जो था नील की खेती से था। ओ सदानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके किसके क्रोध रूपी की बाढ़ याद आई होगी, तो केकई के। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन 2022 में। जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से किस करना चाहिए, किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण की, तो हम उस टाइम बताए हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आ भी गया। देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सदानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो विशाल विटप के तने पर, विशाल विटप के तने पर। सब आया हुआ क्वेश्चन, बार बार कहना ठीक नहीं है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था कब, तो 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, देखिए सब वही बोले हैं, स्टार्टिंग में सब आ रहा है। जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो भूइयाँ है ये, भूइयाँ जाति को लाया गया था चंपारण में। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी के आसपास में हुई थी। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 1930 के आसपास में। देखिए 2022 में ना इसमें से भर भर के क्वेश्चन दिया, एकदम इसी से दिया ही है। क्या पता 2025 में 26 में आप लोगों के टाइम भी दे दे, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है, तो ये निबंध की। ओ सदानेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक को। बताए हैं थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, थारन थार से विकसित है, थारन जो है थार से विकसित है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने। वो मेरे सपने क्या है, तो वो मेरे सपने एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो हुआ था 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। रिपीटेड क्वेश्चन।
वो सदानीरा के लेखक हैं तो जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आप लोगों को जो भी वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, इसके अलावा आप लोग जिस सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, अब आपके इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप भी अच्छा से पढ़ें, आपके दोस्त भी अच्छा से पढ़ें। धन्यवाद।